गोरक्षनाथ मंदिर में उपस्थित हैं और कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। आज रामनवमी के दिन कन्या पूजन को विशेष माना जाता है। आज के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हर कर्तव्य का किस तरह से पालन करते हैं, चाहे वो प्रदेश के कमान की बात हो या फिर उनके गोरक्ष पीठाधीश्वर की जिम्मेदारियों की बात हो। वो हमेशा से गोरक्ष पीठ में इसी तरह से रामनवमी को मनाते चले आए हैं और वहीं आज भी सीएम होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। उनके पांव की पूजा करके उन्हें चुन्नी उड़ा रहे हैं। आज रामनवमी के दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन, कन्या पूजन को विशेष माना जाता है और आज के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कन्याएं नौ दुर्गा का रूप होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी ही श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। उन्हें माला पहनाकर उन्हें चुन्नी उड़ा रहे हैं। मंदिर में हमेशा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी प्रकार से रामनवमी मनाते हुए आए हैं। ये रामनवमी के पूजन की एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो भारत समाचार आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे इसके पहले सांसद हो या उसके पहले भी मंदिर की ये प्रथा कई दशकों से चली आ रही है। हमेशा वहां पर रामनवमी इसी प्रकार से मनाया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश का कमान उनके हाथ में होने के बावजूद भी, पूरे देश के बागडोर की कमान उनके हाथ में होने के बाद भी जिस तरह से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक है कि इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी सीएम आज रामनवमी के दिन किस प्रकार से वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार आपको दिखा रहा है। संवाददाता विकास शाही हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह इस बार भी जो उनके कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहे हैं। किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं आज नवरात्रि के आखिरी दिन और कन्याओं का किस तरह वो पूजा कर रहे हैं? विकास, मान के रूप में नजर आते हैं तो अभी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। आज रामनवमी के दिन आप लगातार देख सकते हैं कि कन्याओं के पैर पखार रहे हैं, उनको वस्त्र दे रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं और बटुक महाराज की पूजा करेंगे। तो सीएम योगी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में लगातार जब भी रामनवमी का पर्व होता है तो कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को लगातार वो पैर पखारते हैं और इसी तरह सीएम योगी ने आज पूजा की है और लगातार वो पूजा कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, किस तरह का माहौल इस वक्त मंदिर में है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरे प्रदेश की कमान है, पूरा बागडोर उनके हाथ में है। इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी जिस तरह से हर बार की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी रामनवमी के दिन इस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से इनकी सरलता को दर्शाता है ये? बिल्कुल सही आपने कहा कि सीएम योगी जब भी गोरखपुर में आते हैं तो विकास देना होता है, विकास की सौगात देनी होती है तो मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते हैं और जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो मान के रूप में आते हैं। तो आज रामनवमी के दिन वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तो एक कन्याओं के पैर पखार रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको उपहार दे रहे हैं और बटुक महाराज जो बैठे हुए हैं उनके भी वो पूजा अर्चना करेंगे। तो सीएम योगी बिल्कुल गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में एक एक कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। भक्तिमय माहौल है, घंट घड़ियाल बज रहे हैं, सीएम योगी हाल में रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार एक भक्ति का माहौल और उसमें सीएम योगी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। विकास, इसके बाद का मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है? इसके बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ कहाँ पर जाएंगे? जिसके बाद सीएम योगी अपने नाथ जो मंदिर है उसमें जाएंगे और श्रीनाथ महाराज यानी गोरक्षनाथ महाराज का दूसरा नाम श्रीनाथ महाराज भी है, उनकी पूजा उपासना करेंगे।
देव विग्रहों की पूजा करेंगे और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे से तो तिलक हॉल होता है, उसमें अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। तो सीएम योगी तिलक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और ठीक 4 बजे सीएम योगी पूरी तरह एक मंदिर के महंत की वेशभूषा में एक विजय जुलूस में सवार होंगे, जो कि एक ऐसा अलौकिक विजय जुलूस होता है जिसका इंतजार पूरा गोरखपुर करता है। विजय जुलूस के जो रथ होता है उसको सीएम योगी सवार होते हैं और वो धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मानसरोवर मंदिर जाता है और वहाँ पे जाके रामलीला मैदान में वो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की आरती करते हैं और उसके बाद वहाँ से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जी विकास, ये जो जुलूस है ये कईयों साल से होता आ रहा है, क्या खासियत होती है इस जुलूस की, आप दर्शकों को बताएं। ये जुलूस के बारे में कहा जाता है कि ये जुलूस जो होता है ये एक नाग संप्रदाय की महत्वता बताता है। ये विजय जुलूस माना जाता है जो विजयदशमी के दिन निकलता है, चाहे वो दिव्यनाथ जी रहे हो चाहे महंत वैद्यनाथ जी रहे हो, या नाग संप्रदाय का कोई भी मंत्र रहा हो, वो इस विजय जुलूस को सवार होता है। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए इसका महत्व और बढ़ गया है, सुरक्षा बढ़ गई है, चौकसबंद हो गई है और लगातार विजय जुलूस होता है। हजारों लोग उसके पीछे जय श्री राम जय बाबा नारे लगाते हुए जाते हैं। सुरक्षा चौकसबंद चप्पे चप्पे पुलिस रहती है और एक भक्ति में माहौल होता है और लगातार सीएम योगी सुरक्षा की अगुवाई करते हैं। जी बिल्कुल। विकास, अगर देखा जाए तो गोरखपुर के जितने भी वासी हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनकी एक अलग ही इमोशंस जुड़े हुए हैं मंदिर से, अलग ही मंदिर की अपनी एक मान्यता है। और सीएम मुख्य योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद भी उनकी श्रद्धा इसी प्रकार से मंदिर से है। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी जब भी वो मंदिर पहुंचते हैं विकास, और लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जो उनकी पूजा अर्चना करने की विधि है, हर बार उसी प्रकार से उस विधि विधान के साथ वो पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं जो गोरखपुर वासी है उनका कितना इमोशन जुड़ा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। जी मैंने आपको पहले बताया कि जब भी सीएम योगी गोरखपुर में आते हैं तो अगर विकास की सौगात देनी होती है तो मुख्यमंत्री के रूप में उतनी शिद्दत के साथ, जबकि कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो महंत के रूप में ये धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इसी के तहत आज रामनवमी के दिन पहले तो सीएम ने एक तोड़ा है, नवमी के जो 9 दिन होते थे उसमें सीएम योगी मंदिर से नहीं नीचे उतरते थे, लेकिन जब से सीएम हुए हैं जन कल्याण कार्यों के लिए उन्होंने इस प्रथा को तोड़ा है और वो मंदिर के बाहर निकलते हैं। सीएम योगी का जो विजय जुलूस होता है काफी ऐतिहासिक होता है। गोरखपुर का हर व्यक्ति, क्योंकि गोरखपुर में कहा जाता है सबका नाथ बाबा गोरखनाथ, उसी के लिए गोरखनाथ मंदिर का पीठ का जो महंत होता है वो उस विजय जुलूस का सवारी करता है, यानी उसका सवार होता है, उसकी अगुवाई करता है। और सीएम योगी जब से मुख्यमंत्री भी हुए हैं इसका महत्व बढ़ गया है। दूर दराज से लोग अपने बाबा के दर्शन करने, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जाति धर्म मजहब की ये तोड़ता हुआ रथ निकलता है। लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं, बाबा के जयकारे लगाते हैं। तो एक तरह से जो धार्मिक वो होता है इसमें खत्म हो जाता है। हर वर्ग हर समुदाय के लोग बाबा के जुलूस के चक्की के इंतजार करते हैं कि कब 4 बजे और मंदिर से वो यात्रा 5 किलोमीटर की दूर निकले मानसरोवर तक। और एक जो भक्ति में माहौल होता है वो एक अलौकिक दृश्य होता है गोरखपुर के लिए, जिसका हर गोरखपुरवासी हर साल विजयदशमी के दिन इंतजार करता है। बिल्कुल विकास, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम भारत समाचार पे दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो कन्या पूजन किया, उसके बाद अब कन्याओं को खुद भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह बड़ी सरलता के साथ वो कन्याओं को खुद भोजन परोसते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं कि हर कन्या को प्रॉपर भोजन मिले, कहीं ना कहीं एक बड़ी सरलता को ये दर्शाता है। अब ये इससे प्रूफ होता है कि सीएम पूरे प्रदेश के है ही, पूरे प्रदेश की सुरक्षा और तमाम जिम्मेदारियों की कमान तो उनके हाथ में है ही। साथ ही साथ उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर होने की जिम्मेदारी जिस तरह से निभाई है, कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक है हर किसी के लिए। विकास की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया जाए, कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि तमाम जिम्मेदारियों के बाद भी जो वो गोरक्ष पीठाधीश्वर की उनकी जिम्मेदारी है उसमें वो कहीं से नहीं चूकते हैं। विकास बिल्कुल सही कहा आपने। दक्षिणा जी आपने देखा होगा गोरखपुर में कहा जाता है कि सीएम योगी जो हैं वो नारियल की तरह हैं, ऊपर से अपराधियों के लिए गलत काम जितने कठोर हैं उतने ही अंदर से बच्चों के लिए या सहयोग करने के लिए कोमल हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप देखती है कोई अपराधी या गलत काम करता है तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और जब भी किसी बच्चे से मिलते हैं तो चॉकलेट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसी के तहत वो कन्या पूजन में आप देखते हो कितनी सरलता के साथ एक गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में एक एक कन्या को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। बटुक महाराज को खाना खिला रहे हैं, सबके पाँव पसारे हैं। तो बिल्कुल आज एक सरल व्यक्तित्व के धनी जिससे व्यक्ति ने अपराधियों पे नकेल कसी हो, विकास की प्रगति पे उत्तर प्रदेश को ले गए हैं और एक आम आदमी की तरह कन्याओं का पूजन कर रहा हो, तो ये उनके जो चरित्र उसको दर्शाता है कि सीएम योगी
अच्छों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है और बुरों के लिए क्या है। जी बिल्कुल, एक अलग अलग रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलता है। जिस तरह का आपका रवैया, उस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर किसी को उसके तरीके से ट्रीट करना, अपराधी का इलाज करना हो, चाहे वो किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, हर किसी उम्मीद पर खरे उतरते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब खुद जनता दरबार लगाते हैं विकास, तो हर किसी की फरियाद वो खुद सुनते हैं। अलग तरीके का एग्जाम्पल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेट किया है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें विकास कि आज का कार्यक्रम क्या है और जो विजय जुलूस निकाला जाता है उसका क्या कुछ महत्व है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये गोरखपुर वासी इसमें थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरा देश मुख्यमंत्री को देखता है और उस विजय जुलूस के बारे में जानना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी रामनवमी की जो कन्या पूजन हो रहा है नवमी के दिन, इसके बाद सीएम योगी सीधा अपने जो मंदिर है उनके कक्ष के बगल में स्थित है उसमें जाएंगे। श्रीनाथ, जो कि गोरखनाथ जी का दूसरा नाम श्रीनाथ है, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। गोरखनाथ में जितने देव विग्रह हैं उनकी पूजा करेंगे। उनके बगल अक्षुणी सेना रहेंगे और लोग वहाँ जयकारे लगाते हुए पूजा की जाएगी। उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो गोरखनाथ मंदिर में तिलक हॉल है उसमें पहले शिष्यों को तिलक लगाते थे, लेकिन अब उनको वो आशीर्वाद देते हैं। और सीएम उसके बाद जो साधु हैं उनके जो अध्यक्ष भी हैं, तो जितने भी साधु का वाद होता है उसका भी निपटारा जो होते हैं नाथ संप्रदाय का, उस महंत के रूप में सीएम करते हैं। 4 बजे वो घड़ी होती है जब सीएम योगी की वेशभूषा बिल्कुल एक महंत के रूप में आप देखेंगे, अलौकिक दृश्य होता है। उनका जो वेशभूषा, चेहरा एक अलौकिक तेज होता है। उसके साथ पूजा करने के बाद सीधा वो रथ पे सवार होंगे। हजारों लोग रथ के पीछे जय श्री राम, जय बाबा गुरु नारे लगाते हुए जाएंगे। 5 किलोमीटर की वो यात्रा, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान स्वरूप कोई व्यक्ति पुष्पक यान जो जमीन पे चलता है उस पर सवार होकर जा रहा है। और एक हिंदू मुस्लिम हर धर्म हर वर्ग के लोग टकटकी लगा के अपने महाराज जी को प्रणाम करते हैं, फूल बरसाते हैं और मानसरोवर मंदिर पे पहुंच के वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। उसके जस्ट बगल में अंधियारी बाग रामलीला मैदान है, वहाँ पे सीएम योगी पहुंचते हैं, राम लक्ष्मण सीता माता की आरती करते हैं और उसके बाद उनके संबोधन के साथ ये समाप्त होता है। उसके बाद वापस उस मंदिर में आता है और गरीबों को उसके बाद वहाँ दान दिया जाता है, भोजन कराया जाता है और इसी तरह से नवमी और दशमी का कार्यक्रम आज समाप्त होगा। जी ठीक है विकास, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गोरक्ष पीठाधीश्वर है, वो अब कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विकास। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। बड़ी सरल स्वभाव के साथ हमेशा से वो अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर होने की जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं प्रदेश के सीएम होने के साथ साथ। वहीं आज रामनवमी के दिन भी जिस तरह से हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन और पूरी जो रिचुअल्स के साथ रामनवमी है, चाहे वो जुलूस हो, जुलूस के पहले आरती हो, पूजा हो, सब कुछ निभाते चले आए हैं, उसी तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे रिचुअल्स को एक तरह से निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरलता को दर्शाता है मुख्यमंत्री के, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत भी है कि इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।